जब जनता की से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें और खबरें आपको दिखा रहे हैं तो महंगाई की चर्चा भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आम आदमी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बड़ी बात है महंगाई को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की इनकम में इजाफा अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि महंगाई भत्ते यानी कि डीए जिसे कहते हैं, डीए को बेसिक सैलरी से जोड़ने की चर्चा फिर शुरू हो गई है। सरकार ने हाल ही में डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। वैसे महंगाई भत्ते को मूल वेतन से जोड़ने की बहस नई नहीं है, बहुत पहले से होती रही है। साल 2024 में जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया था, तब इसे बेसिक सैलरी से जोड़ दिया गया था। खबरों के मुताबिक महंगाई भत्ते ने जैसे जैसे 50% की सीमा पार की, कर्मचारियों ने इसे एक बेसिक सैलरी से जोड़ने की मांग की। इस मुद्दे पर केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक संघों के बीच काफी चर्चा हुई। वहीं अगर महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी से जोड़ते हैं तो इससे न केवल टेक होम सैलरी को वृद्धि होगी, बल्कि बेसिक सैलरी से जुड़े अन्य लाभ जैसे ग्रेच्युटी और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार छूट अधिनियम पर विचार विमर्श कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारी और पेंशनर्स की भलाई के लिए ही यह फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में ही 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। ये ऐलान 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। ये वृद्धि दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद संशोधित दरें जनवरी 2025 तक लागू होंगी और इस फैसले से लाखों कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को फायदा होगा। वहीं केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। राज्य सरकारों ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने का फैसला किया है। इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी 30% डीए मिलेगा। आपको बता दें कि डीए हाइक के कारण राज्य सरकारों पर 500 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा, लेकिन इससे 1.6 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और 82,000 पेंशनर्स को फायदा होगा।